गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? पोलिनोमियल्स। ठीक, तो आज मैं इसका आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा और कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा। फिर इससे अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स भी देखो इसके दो बेसिस पे होते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पे और एक होते हैं तुम्हारे डिग्री के बेसिस पे। डिग्री बोले तो पावर के बेसिस पे। तो पहले हम देखेंगे टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टर्म्स के बेसिस पे जो पहला होता है वो होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। मोनो का मतलब वन, जिसमें एक टर्म हो। वन टर्म वाले जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, 5x, 8x क्यूब, मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। उसके बाद सेकंड है आपके पास, सेकंड क्या है? बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? जिसमें आपके पास कितने टर्म हो? टू टर्म हो। टू टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। अब बायनोमियल के एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 6, 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ये जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें दो टर्म हो, केवल और केवल कितने टर्म हो? दो टर्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। थर्ड देखते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें आपके पास तीन टर्म हो। कितने टर्म हो? तीन टर्म। थ्री टर्म वाले जितने भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, मतलब जिसमें भी 1 2 3 तीन टर्म होंगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और उसके बाद तीन से ज्यादा टर्म जिसमें भी आ जाती हैं, तीन से ज्यादा टर्म बोले तो मतलब जिसमें चार टर्म या पांच टर्म आ गई उसे हम केवल पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके आगे जितने भी आते हैं सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये तीन टाइप हो गए आपके किसके बेसिस पे? टर्म्स के बेसिस पे। अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब पावर के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर, ठीक। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी पावर कितनी हो? वन हो। वन डिग्री वाले जो पोलिनोमियल होते हैं, वन डिग्री वाले जो पोलिनोमियल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x, 5 वो 8x प्लस 6, ठीक। मतलब जिसमें केवल एक डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी हो? टू हो। दो डिग्री वाले जो पोलिनोमियल होते हैं, टू डिग्री पोलिनोमियल जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दो डिग्री वाले जो पोलिनोमियल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, इस तरीके के पोलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो। थर्ड होता है तुम्हारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री थ्री हो। तीन डिग्री वाले जितने भी पोलिनोमियल होते हैं
डिग्री मतलब कि पावर जो होती है, 3 डिग्री वाले पॉलीनॉमियल जो होते हैं उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो हमने ये पॉलीनॉमियल के टाइप्स पढ़े किस किस के बेसिस पे, पहले टर्म्स के बेसिस पे और उसके बाद डिग्री के बेसिस पे। तो पॉलीनॉमियल सिंपल वेरिएबल वाले जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम पॉलीनॉमियल बोलते हैं, और पॉलीनॉमियल के ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इन्हीं के ऊपर हम आगे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक, फॉर्मूले मैं इसी में कवर करने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो में, तो देखेंगे आप। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x³ + 6x² + 8x + 9। इस टाइप के जो पॉलीनॉमियल होते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलीनॉमियल। ठीक, ये तो हो गई आपकी टाइप्स की बात। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात। फॉर्मूले बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल क्या होता है? इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आएंगे। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के भी क्वेश्चन आएंगे, उनके अलग फॉर्मूले। तो पहले हमें पता होना चाहिए जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल क्या होता है। मान लो आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, x² + 5x + 6। ठीक, ये क्वेश्चन है। इसमें अब आपको x की कुछ ऐसी वैल्यूज, इस पॉलीनॉमियल में x की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करके पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाए, जिन वैल्यूज को पुट करके पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाए, उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल। बात समझ में आई? x की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करके पूरा पॉलीनॉमियल 0 हो जाए उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि भी x की कितनी वैल्यू होंगी, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। पॉलीनॉमियल की मतलब जितनी डिग्री है उसकी उतनी ही जीरोज होंगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी जीरोज कितनी होंगी, इसकी जीरोज 2 होंगी। ठीक, जीरोज निकालते कैसे हैं, वो लीनियर का अलग फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक का अलग है, क्यूबिक का अलग है। ठीक, वो हम आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक, अभी केवल इतना ध्यान रखना है जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल होता क्या है। जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल होता है कि अगर हम किसी पॉलीनॉमियल में x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि वो पूरा का पूरा 0 हो जाए, उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल। और वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे, मतलब कितनी वैल्यूज आने वाली है। बात क्लियर रही जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल की? ठीक, तो अब हम फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे b और a क्या है। ठीक, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का वो होता है ax² + bx + c। मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax² + bx + c। अब मेन क्वेश्चन में आपको a की जगह कुछ डिजिट होगी, b की जगह कुछ डिजिट होगी, मतलब x² का कुछ कोफिशिएंट होगा, x का कुछ कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगी। तो x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होती है। तो इससे कंपेयर करने के बाद हम a b c की वैल्यू पता करते हैं और उसके बाद हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं जीरोस का। ठीक, ये तो सम का फॉर्मूला हो गया। सेकंड तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो इस टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हम बताएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई ये फॉर्मूले किस किस तरीके से अप्लाई होने वाले हैं। ठीक, अभी केवल आप फॉर्मूले ध्यान रखिए, फॉर्मूले क्या है, क्योंकि अगली वीडियो में इन फॉर्मूलेस का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक, तो ये जो बेसिक फॉर्म है ax² + bx + c, इससे कंपेयर करने के बाद हम a b c की वैल्यू पता करेंगे और उसके बाद पुट करके हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, क्यूबिक के मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद क्यूबिक के फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने की और क्वेश्चन करने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।